आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह सवाल हम में से कई बार इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इसके अलावा कभी भी हम कोई इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर कभी कभी इम्पीडेंस का नाम लिया जाता है, तो इस समय भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इम्पीडेंस क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है यह जान लेंगे और साथ ही में इन दोनों के बीच के अंतर को भी जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों में एक कॉमन चीज क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, वो है कि इन दोनों को जो मेजर किया जाता है वो हमारे ओम के अंदर ही किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, दोनों को मेजर हमेशा ओम के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर कभी हमें रेजिस्टेंस को कहीं पे शो करना है, किसी सर्किट में शो करना है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, आर लिख देते हैं। तो आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। लेकिन दोस्तों वही कहीं पर अगर हमें इंपीडेंस को शो करना है तो इंपीडेंस को जो डिनोट किया जाता है वो हमारे जेड से किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी रेजिस्टेंस की बात आएगी तो आपको इस बात का क्लियर रखना है कि रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब एक तरह की रुकावट। अब यह जो रेजिस्टेंस मतलब जो रुकावट है, ये रुकावट किसके लिए, तो दोस्तों यह जो रुकावट है ये रुकावट है हमारे करंट के लिए। हमारा जो करंट इस तार में फ्लो हो रहा है, मतलब कि हमारे किसी सर्किट के अंदर हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उस करंट के फ्लो को जो रोकता है वो रोकता है हमारा ये रेजिस्टेंस। अब इसके बाद में जब हम इंपीडेंस की बात करते हैं तो इंपीडेंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है, इंपीडेंस हमारे टू टाइप्स के हो जाते हैं। नंबर वन जो इंपीडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंडक्टिव इंपीडेंस, और सेकंड इंपीडेंस की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कैपेसिटिव इंपीडेंस। तो दोस्तों इंपीडेंस कई बार आपको इस दो फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं कि इंडक्टिव इंपीडेंस, कैपेसिटिव इंपीडेंस, या फिर कई बार आपको सिर्फ इंपीडेंस नाम सुनने को मिलेगा। तो इन सभी नाम से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम इन तीनों को ही एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इंडक्टिव इंपीडेंस को क्लियर करें तो इंडक्टिव से हमें यह चीज पता चलती है कि हमारा जो इंडक्टिव होती है वो इंडक्टिव हमारी एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, हमारे इंडक्टर की। अब हमें इसके लिए सबसे पहले इंडक्टर का काम पता होना चाहिए, और अगर हम कैपेसिटिव की बात करें तो इसके लिए हमें कैपेसिटर का काम पता होना चाहिए। तो इन दोनों का क्या काम है, तो इन दोनों का काम काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन हम यहाँ पे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का क्या काम है, सबसे पहले हम 20 सेकंड में इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इंडक्टर के काम की बात करें तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर हमारा जो करंट होता है ना, उस करंट के चेंज को अपोज करता है, मतलब कि करंट के चेंज में रुकावट पैदा करता है। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी हमने रेजिस्टेंस के केस में भी तो यही सुना था, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस भी तो हमारे करंट में रुकावट पैदा कर रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है, आपको ये कई बार कंफ्यूज भी पैदा करेगी। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस का काम अलग होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है हमारा जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो में रुकावट। अब इन दोनों लाइन में क्या अंतर है, इसमें है दोस्तों करंट के चेंज में रुकावट, और रेजिस्टेंस के केस में है करंट के फ्लो में रुकावट। अब इन दोनों लाइन में क्या अंतर है, इस लाइन को भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक वायर है, ये हमारा कंडक्टर है, और इधर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक सर्किट को जोड़ रखा है। और दोस्तों मैं जो ये सर्किट मान रहा हूँ, ये सर्किट मान रहा हूँ कि मेरा एसी सर्किट है, मतलब कि एसी सप्लाई यहाँ पे मैं इसको लोड को दे रहा हूँ। अब दोस्तों हम सभी को पता है हमारे एसी के अंदर करंट क्या होता है, करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, क्योंकि एसी के अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक तरह से बार बार चेंजेस होना। तो यह चीज तो अभी हमें क्लियर है। अभी हम करंट के ऊपर आ जाते हैं। तो जब हमारे इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये करंट मेरा एसी सप्लाई है, तो सबसे पहले करंट इस दिशा में जाएगा, फिर वापस से क्या होगा दोस्तों, हमारी सप्लाई यहाँ पे एसी है तो करंट वापस से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि हमारी जो एसी सप्लाई होती है, उस एसी सप्लाई के अंदर हमारा जो करंट होता है वो करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। पहले इस दिशा में जाएगा, फिर वापस इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में। ये कितनी बार होता है, तो ये होता है 1 सेकंड में 50 बार, क्योंकि हमारी इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब दोस्तों अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टर इन दोनों का काम भी क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस का काम है कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना। तो करंट का फ्लो क्या है, करंट का फ्लो है, अगर करंट हमारा इधर जा रहा है तो वो इधर बहता रहेगा, ये है करंट का फ्लो। और करंट का चेंज क्या है, तो करंट का चेंज है, करंट एक बार इस दिशा में जाएगा, फिर करंट एक बार इस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो रुकावट पैदा करता है, वो रुकावट करता है पैदा करंट के फ्लो में। अगर यहाँ पे मैं डीसी सर्किट की बात करूं तो डीसी सर्किट में क्या होता है, डीसी सर्किट में हमारे जो करंट होता है वो करंट सिर्फ एक ही दिशा में जाता रहता है, सिर्फ एक ही दिशा में जाता रहता है। तो अब अगर हमने वहां पे रजिस्टर को लगा दिया, हमने किसी रजिस्टेंस को क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा, हमारा जो रजिस्टेंस होगा वो हमारे जो करंट के जा रहा है उस करंट को यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। तो रजिस्टेंस क्या कर रहा है, रजिस्टेंस करता है हमारे करंट के बहने में रुकावट। और अगर हम वही बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर क्या करता है,
हमारा जो करंट वापस से चेंज होता है ना, इधर जा रहा है एकदम से, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर एकदम से वापस से उल्टी दिशा में जाने लग गया, इधर जाने लग गया, तो उस समय क्या करेगा वो इंडक्टर हमारे उस करंट को रोकेगा, नहीं उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है, आपको इसी दिशा में जाना है, तो वही चीज हमारा इंडक्टर करता है। तो इस चीज से आपको एक और बात यह भी क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो इंडक्टिव इंपीडेंस जो होता है वो इंडक्टिव इंपीडेंस कभी भी हमारे डीसी सिस्टम में नहीं होता है। डीसी सिस्टम में क्यों नहीं होता है, क्योंकि डीसी में जो करंट होता है उस करंट की डायरेक्शन सिर्फ एक ही रहती है, डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब कि डीसी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर हम इंडक्टर के काम की बात करें तो इंडक्टर काम ही सिर्फ यही करता है कि करंट के चेंज में रुकावट पैदा करना, लेकिन डीसी में तो कोई करंट में चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ही कहा जाता है कि डीसी के अंदर हमारे इंपीडेंस नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर करता है दोस्तों हमारे वोल्टेज के चेंज में रुकावट पैदा करता है। तो अब यहां से आपको ये दोनों ही बातें क्लियर हो गई, इंडक्टर का काम भी पता चल गया और कैपेसिटर का भी काम पता चल गया। अब अगर आपको यह दोनों काम पता चल गए हैं तो अब आप इंडक्टिव इंपीडेंस को भी समझ सकते हैं और कैपेसिटिव इंपीडेंस को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम सबसे पहले इंडक्टिव इंपीडेंस की बात करें तो इंडक्टिव इंपीडेंस तब होता है जब हमारे सर्किट के अंदर एक तो रेजिस्टेंस हो और साथ ही में हमारे यहाँ पे एक इंडक्टर भी हो। मतलब कि जब भी हमारे सर्किट में रजिस्टर होगा और साथ में इंडक्टर होगा तो इन दोनों को मिलाकर हमारे जो करंट में रुकावट पैदा होगी वो कहलाएगी हमारे इंडक्टिव इंपीडेंस। तो इस बात को आपको आगे से ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम सेकंड इंपीडेंस के टाइप की बात करें जो कि हमारे कैपेसिटिव इंपीडेंस, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपको पता चलेगा कैपेसिटिव मतलब कि कैपेसिटर। तो जब भी हमारे सर्किट में कैपेसिटर होगा और साथ साथ कैपेसिटर के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो जब भी ये दोनों सर्किट में हमारे होंगे और हमारे करंट में रुकावट पैदा होगी तो इस समय जो करंट में रुकावट पैदा होगी जिसे हम ओम्स में मेजर करेंगे तो वो जो मेजर कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा कैपेसिटिव इंपीडेंस। और इसके बारे में दोस्तों अगर हम सिर्फ इंपीडेंस की बात करें, हम इंडक्टिव इंपीडेंस कैपेसिटिव इंपीडेंस की बात नहीं करें, अगर हम सिर्फ इंपीडेंस की बात करें तो इंपीडेंस क्या होगा, तो इंपीडेंस तब कहा जाता है जब हमारे एक ही सर्किट के अंदर हमारे रेजिस्टेंस भी है, इसके साथ साथ हमारे इंडक्टर भी है और साथ ही में हमारे कैपेसिटर भी है। जब भी हमारी तीनों चीजें मिलकर हमारे करंट को ऑपोजिशन दे रही है, करंट को रुकावट पैदा कर रही है, तो वो जो रुकावट पैदा होगी उसे हम बोलेंगे इंपीडेंस। और दोस्तों यहां पर मैं आपको वापस से एक और बात क्लियर कर दूं कि इंपीडेंस जो होता है वो इंपीडेंस सिर्फ एसी सर्किट के अंदर ही होता है और वह सिर्फ एसी में इस वजह से होता है क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये हमारे वोल्टेज और करंट के चेंज में रुकावट पैदा करते हैं। और अगर हम इन दोनों के चेंज को अच्छे से जाने तो ये हमारे सिर्फ एसी सर्किट के अंदर ही होता है, डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए डीसी के वोल्टेज और करंट में कभी कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर कोई भी इंपीडेंस क्रिएट भी नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस और इंपीडेंस क्या होता है। अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन के अंदर क्लियर करूं तो ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों ही हमारे जो करंट है उस करंट में रुकावट पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट की वजह से कभी भी करंट में रुकावट पैदा होगी तो वो कहलाएगा हमारा रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे सर्किट में कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है और साथ में इंडक्टर भी है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इन तीनों के जुड़ने के बाद जो हमारे करंट में रुकावट पैदा होगी वो हमारी कहलाएगी इंपीडेंस। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जोड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।